प्रश्न है, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि रैखिक समीकरण 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0 संगत हैं। यदि ऐसा है तो ग्राफीय विधि द्वारा हल ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि समीकरण का युग्म संगत कब होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 से बराबर 0 से तुलना करेंगे। यहाँ हम पहले समीकरण नोट कर लेते हैं। 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 और दूसरा है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। यहाँ चूँकि a1 बराबर 2 है, a2 बराबर 4, b1 बराबर 1 है क्योंकि y अकेले है और b2 बराबर -2। यहाँ पर c1 बराबर -6 है और c2 बराबर -4। तो हम यहाँ a1 अपान a2 बराबर हो जाएगा 2/4, यानी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ गया। और अब निकालेंगे b1 अपान b2, तो b1 अपान b2 बराबर 1/-2 और यहाँ c1 अपान c2 बराबर -6/4, -4 माइनस से माइनस का 2 दूनी 4, 2 ते 6, 3/2 आ रहा है। तो चूंकि यहाँ a1 अपान a2 और b1 अपान b2 बराबर नहीं, यहाँ 1/2, यहाँ -1/2 है, तो लिखेंगे a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल b1 अपान b2। यहाँ पर अब हमें पता चल गया, क्योंकि जो रेखाएं जो समीकरण युग्म संगत होते हैं वो क्या होते हैं, यदि रेखाएं प्रच्छेद कर रही हों अथवा रेखाएं संपाती हों तो वो समीकरण युग्म संगत होते हैं। यदि रेखाएं समांतर हों तो संगत नहीं होते। तो जो a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल b1 अपान b2 आ रहा है, इसका मतलब है रेखाएं प्रच्छेद कर रही हैं, मतलब कि समीकरण युग्म संगत है। तो यहाँ लिखेंगे अतः समीकरण युग्म संगत हैं। अब हम यहाँ से ग्राफ के लिए बिंदु निकालेंगे और ग्राफ द्वारा हम इनका हल भी ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर इस समीकरण नंबर 1 को 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 करेंगे। यहाँ पर हम 2x को और -6 को बराबर के उधर भेजेंगे और y इधर ही रखेंगे। तो y बराबर हो जाएगा, ये -6 उधर गया, प्लस में हो जाएगा, प्लस 2x था -2x हो गया बराबर के उस तरफ। अब इसके लिए हम ग्राफ के लिए बिंदु बना लेते हैं। 3 बिंदु कम से कम बनाएंगे ग्राफ के लिए। इधर यहाँ हम x का मान रखेंगे और यहाँ y, जब x का मान रखेंगे तो y बराबर ये 6 - 2x पे रखेंगे, तो x y का भी मान आएगा और इन दोनों से मिलाकर हम यहाँ बिंदु बना लेंगे। तो यहाँ अगर x का मान हम 2 रख देते हैं, मान लीजिए आप कुछ भी रख सकते, 2 रखते हैं, तो 2x का 2 दूनी 4 हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो हमारा 2 ही आएगा। यानी x का मान जब 2 रखेंगे तो y का मान 2 आएगा। और x का मान हम अगर 3 रखते हैं तो यहाँ 6 में से, देखो 3 दूनी 6, 6 में से 6 जाएगा तो 0 हो जाएगा, y का मान 0। यदि हम यहाँ x का मान 1 रख देते हैं तो 2 एकम 2, 6 में से 2 गया, 4 आ रहा है। बिंदु हमारा बन जा रहा है 2, मान लेते हैं बिंदु A है, और ये बन जा रहा है 3, 0, ये बिंदु B है, और ये बन जा रहा है 1, 4, ये बिंदु C है। इसी प्रकार दूसरे ग्राफ से, दूसरा वाला ग्राफ जो है, दूसरा ग्राफ है 4x माइनस 2y बराबर -4 बराबर 0। तो हम यहाँ सीधा 2x, जो यहाँ 2y है इसे इधर रोकेंगे, तो ये या तो -2y को बराबर के उधर भेजेंगे, 4x - 4 इधर ही रहने देंगे, तो ये बन जाएगा +2y। अब ये दुगुणे में इधर आएगा, बटे में होगा, और यहाँ 4 कॉमन भी ले सकते हैं, 4 या 2 कॉमन ले लें। 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा 2x - 2 और बटे, ये इधर गुणे में 2 था, बटे में हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी y बराबर सीधा सीधा आ गया 2x - 2। अब इसका भी हम ग्राफ खींचने के लिए बिंदु निकाल लेते हैं यहाँ से भी। तो यहाँ पर
x का मान रखेंगे y बराबर 2x माइनस 2 में, और y का मान भी आ जाएगा। यहाँ से बिंदु भी नोट करेंगे। तो यहाँ x का मान हम इस बार 0 रख देते हैं, तो दो जीरो का गुणा 0 हो जाता है। 0 में से अगर -2 घटाया जाए तो -2 ही आएगा। फिर यदि x का मान 1 रख दे तो यहाँ 2 एकम 2, 2 में से 2 गया, 0 आ जाएगा। यदि x का मान 2 रख देते तो 2 दूनी 4 और 2 में से 2 गया तो 2 आ गया। बिंदु हमारा यहाँ ABC बन चुका था। D है 0, -2, E है 1, 0 और F है 2, 2। यहाँ पर हम ग्राफ खींचेंगे दोनों बिंदु जो निकाले हैं। तो यहाँ एक हम x अक्ष और एक y, ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष। यहाँ पर कम ज़्यादा जितनी संख्या है सबसे बड़ी यहाँ 4 तक गई है, यहाँ भी 2 तक ही गई है। तो हम इन्हें 4 भागों में विभाजित करेंगे, 2, 3, 4। ज़्यादा भी ले सकते हैं क्योंकि ग्राफ में जो भी बिंदु होते हैं हमें एक एक खाने को 1, 2, 3 ऐसे मानेंगे, नोट कर लेंगे। यहाँ लिख लेंगे, प्लस में 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3, 4, 5, 6। यहाँ भी प्लस में 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये -1 रहेगा, -2 रहेगा, ये -3, ये भी -1, -2, -3। तो पहला बिंदु हमारा है 2, 2 x अक्ष पर 2 और y अक्ष पर 2, यानी इन दोनों को अगर देखा जाए तो यहाँ पर पहला बिंदु A प्राप्त होता है। दूसरा बिंदु B कहाँ है? 3, 0 x अक्ष पर 3, y पर 0। इसका मतलब इसी x अक्ष पर ही बिंदु B रहेगा। बिंदु C हमारा 1, 4 है, x अक्ष पर 1, y पर 4 यहाँ, और इसके सामने हमारा तीसरा बिंदु C है। इससे जाने वाली एक रेखा खींच देंगे, ये रही रेखा। थोड़ी हमसे टेढ़ी भी हो सकती है, लेकिन आप लोग पटरी से सहायता से खींचेगा, नहीं टेढ़ी होगी। अब बिंदु D आता है 0, -2। 0 यहाँ पर x अक्ष का 0, y का -2, y का -2 मतलब आपका बिंदु D यहाँ पर है, और बिंदु F है 1, 0 x अक्ष पर 1, y पर 0 मतलब यहीं पर ये बिंदु E हो गया। और E और F है 2, 2 x अक्ष पर 2 और y अक्ष पर 2। ये तो पहले बिंदु A के ही साथ है, जो A था A ही हमारा F है। अब हम जानते हैं अगर इधर से भी इस लाइन को खींचे तो दोनों लाइनें A और F पर काट रही हैं। AF मतलब ये AF जो है, ये यहाँ x और y का निर्देशांक जो है यही आंसर हो जाएगा, यानी 2, 2 x बराबर 2 और y बराबर 2 इस समीकरण के हल हो जाएंगे। आपका सवाल हल हो गया।